तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इन्हें विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। प्रत्येक हिंदू के आंगन में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है, क्योंकि इनके बिना श्री हरि प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। जिस घर में ये जितनी हरी भरी रहती हैं, वहाँ का नकारात्मक ऊर्जा उतनी ही दूर रहती है। माता तुलसी सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि करने वाली मानी जाती हैं। कार्तिक महीने में इनकी विशेष सेवा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। तिथियों की गणना के आधार पर किसी साल तुलसी विवाह देव उठनी एकादशी के दिन आयोजित किया जाता है और किसी साल देव उठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह का संयोग बन जाता है। माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम से कराया जाता है। भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठनी एकादशी पर जागृत होते हैं, जिसके पश्चात माता तुलसी का विवाह उनके संग आयोजित किया जाता है। सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए तथा युवा और अविवाहित लड़कियां अच्छे पति की कामना से तुलसी विवाह का अनुष्ठान करती हैं। इसके साथ ही साथ अगर जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानी रहती है तथा जिन लोगों के विवाह में कोई विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, वे सभी भी तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। इन सभी फायदों के अलावा तुलसी विवाह से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो श्रीहरि और माता लक्ष्मी की भक्ति और उनकी शरणागति प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं कि 2023 में कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है, तुलसी विवाह कब मनाया जाएगा, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं तथा तुलसी विवाह का कौन कौन सा शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो द्वादशी तिथि का प्रारंभ 23 नवंबर दिन गुरुवार की रात्रि में 9:01 पे हो रहा है और द्वादशी तिथि का समापन 24 नवंबर दिन शुक्रवार की शाम में 7:06 पे हो रहा है। तो इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर और द्वादशी तिथि 24 नवंबर को पूरे दिन प्राप्त हो रही है, इसके आधार पे तुलसी विवाह 24 नवंबर दिन शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। इस साल तुलसी विवाह के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन प्राप्त हो रहा है और अमृत सिद्धि योग सुबह 6:21 से प्रारंभ होकर शाम में 4:01 तक है। इस दिन रेवती नक्षत्र सुबह से ही प्रारंभ होकर शाम में 4:01 तक है तथा इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। शुक्रवार का दिन जो माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है तथा इसके साथ ही साथ इतने शुभ संयोग में तुलसी विवाह का संपन्न होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। इससे तुलसी विवाह से प्राप्त होने वाला लाभ बहुत ही ज़्यादा फलदायी होगा। वैसे तो इतने शुभ योग में पूरे दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जा सकता है, परंतु मैं आपको कुछ विशेष तुलसी विवाह का मुहूर्त बता रही हूँ जिसमें आप तुलसी माता का विवाह संपन्न कर सकते हैं। 24 नवंबर की सुबह में तुलसी विवाह का जो पहला मुहूर्त है वह सुबह में 6:21 से लेकर सुबह में 9:03 तक है। दूसरा मुहूर्त दोपहर में 11:23 से लेकर दोपहर में 1:04 तक है। तीसरा मुहूर्त दोपहर में 1:44 से लेकर दोपहर में 3:15 तक है। चौथा मुहूर्त दोपहर में 3:47 से लेकर शाम में 5:08 तक है। यदि आप प्रदोष काल में तुलसी जी का विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो आप शाम में 5:08 से लेकर शाम में 6:27 तक तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह में कौन कौन सी सामग्री लगती है। तुलसी का पौधा, भगवान शालिग्राम की मूर्ति या तस्वीर, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर, अगर ये दोनों उपलब्ध नहीं है तो केले के पौधे के संग भी माता तुलसी का विवाह किया जा सकता है। इसके पश्चात गंगा जल, शुद्ध जल, कच्चा दूध भगवान शालिग्राम को अर्पित करने के लिए और माता तुलसी को अर्पित करने के लिए, पीला वस्त्र शालिग्राम भगवान के लिए, एक चुनरी माता के लिए, श्रृंगार की सामग्री माता तुलसी को अर्पित करने के लिए, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चंदन, तुलसी विवाह कथा की पुस्तक, दीपक, घी, फूलमाला, गन्ना 1 या 4 आप ले सकते हैं मंडप बनाने के लिए, मौसमी फल, आंवला, मिठाई, 2 नारियल, एक कलश की स्थापना के लिए और एक माता तुलसी को अर्पित करने के लिए, 2 जनेऊ, एक भगवान शालिग्राम को अर्पित करने के लिए और एक कलश देव को अर्पित करने के लिए, एक कलश में डालने के लिए हल्दी, सुपारी, सिक्का, दुर्वा, सर्व औषधि। तुलसी विवाह में आप नवग्रह की स्थापना भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह के समय अगर आप हवन करना चाहते हैं तो हवन सामग्री भी आप ले लीजिएगा।
तो ये थी माता तुलसी के विवाह की पूरी जानकारी। इस दिन माता तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उनके चारों ओर गन्ने का मंडप बनाया जाता है। इसके पश्चात तुलसी विवाह को बहुत ही अच्छे से संपन्न किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।